मैं आ चुकी हूँ नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम to explore Sankar's birthplace Bordua Than and the world's largest शिवलिंगा महामृत्युंजय टेम्पल जो यहीं पर बनाया गया है, जिसकी हाइट 126 फीट लंबी है। गुवाहाटी से नौगांव की दूरी तकरीबन सिर्फ 2.5 घंटे की है। यू कैन हायर टैक्सी और गेट योर ओन कार टू रीच हियर एंड इसके अलावा बसेस भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप आसानी से यहाँ आ सकते हो। बोरदुआ थान की ये आर्टिस्टिक सा एंट्रेंस गेट से चलो अंदर चलते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड एज नामघर, यानी एक तरह का प्रार्थना सभा जहाँ लोग एक साथ नाम कीर्तन कर सकते हैं। 600 ईयर्स ओल्ड ये नामघर वैष्णव धर्म प्रचारक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने 19 साल के उम्र में ही बनाया था, जो पहला नामघर बना असम में। इसे बतोद्रवा थान भी कहा जाता है, एज वेल एज बोरदुआ थान। महापुरुष शंकरदेव एक संत, विद्वान, नाटककार, सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में उनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रॉम ऑल ओवर आसाम यहाँ हर रोज़ वैष्णव धर्म के डिवोटीज एंड गुरु शंकरदेव जी के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में आते रहते हैं। आसाम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ इस थान कैंपस में 3 नोज कॉटेजेस एंड 2 नोज डॉर्मेटरीज भक्तों के ठहरने के लिए बनवाया है। यहाँ एक अलग ही खास बात है, और वो क्या है आइए जानते हैं। इस बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में ही यहाँ एंटर करें। छोटी सी बात, लेकिन है बड़ी मोटी बातें। शंकरदेव जी एक सरल नाम धर्म के प्रचारक थे। उनके अनुसार एक देव, एक सेव, एक बिना नाही केव, जिसका मतलब है एक ही भगवान है और उनके अतिरिक्त किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उनकी ही सेवा होनी चाहिए। एक सरल नाम धर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ आकर नाम कीर्तन के पवित्र ध्वनि के कंपन में दिव्य शांति एंड उच्च शक्ति से जुड़ने का हमें एहसास होता है। बोरदुआ थान सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, बल्कि ये थान यहाँ की उच्च सांस्कृतिक एंड कलाकृतिक दिशाओं को भी प्रदर्शित करती है। मेन नामघर के अंदर 2 मणिकूट रखा गया है एंड शंकरदेव द्वारा बनाया हुआ विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ साथ अन्य कलाकृतियाँ भी यहाँ संरक्षित की हुई है। ड्यूरिंग रास महोत्सव एंड दोल उत्सव यानी होली में यहाँ लाखों की संख्या में डिवोटीज आते हैं। उस दौरान यहाँ आने का आइडियल टाइम माना जाता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द थान कम्स अलाइव विद कल्चरल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग भावना, which means traditional Assamese theatre, devotional songs and dances. फॉरेनर्स भी यहाँ क्षत्रिय डांस एंड वैष्णविज्म सीखने के लिए आते रहते हैं। इस तालाब को आकाशी गंगा कहते हैं। 600 ईयर्स से बना इस तालाब में पानी कभी नहीं सूखा। इसके पीछे भी एक कहानी बताया जाता है। मैं आपको अभी वो कहानी नहीं बताऊंगी। यहाँ ऐसे कहानियाँ बहुत सारी हैं, जिन्हें जानने के लिए मैं कहूँगी यू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस। बोरदुआ आने के पहले हम लोग महामृत्युंजय टेम्पल विजिट करने गए थे। महामृत्युंजय टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है।
ये मंदिर एक बड़ा सा शिवलिंग के आकार में बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था। बाद में 2021 में इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे 11 दिन तक यज्ञ किया गया। एंड यज्ञ में तमिलनाडु से लगभग 250 पुजारियों को बुलाया गया। इसकी प्राण प्रतिष्ठा के पीछे की वजह यह है कि पुराणों के अनुसार इस भूमि पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय यज्ञ किया था। यज्ञ का सामान भूमि के काफ़ी नीचे तक खोदाई करने पर बरामद हुई थी, जो कि यहाँ अभी संरक्षित रखी गई है। मंदिर के ऊपरी भाग में 4 मुख्य दरवाजे बनाए गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की आर्किटेक्चर आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी। उसके लिए खुद आपको यहाँ चल के आना होगा। नीचे एक काउंटर बना है जहाँ से आप प्रसाद पा सकते हो। यहाँ कार पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। पूजा के सामान या घर के लिए कुछ ले जाना हो तो यहाँ की दुकानों से बाय कर सकते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े शिवलिंग मंदिर को देखने के लिए या बतोद्रवा थान देखने के लिए आप नौगांव तक बाय रोड, टैक्सी या बस से आ सकते हैं। नौगांव सिटी से 12 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है एंड 18 किलोमीटर दूरी पर बतोद्रवा थान है। दोनों ही जगह पहुंचने के लिए आप नौगांव सिटी से या तो टैक्सी ले सकते हैं या फिर लोकल टेम्पल सर्विसेज ले सकते हैं। कहते हैं जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, महादेव के दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवों के देव महादेव भक्तों के दुखों के साथ काल को भी हर लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। जय महादेव। आई होप आपको मेरे साथ ये दोनों रिलीजियस साइट दर्शन करके अच्छा लगा, तो आप भी ज़रूर आइए एंड दर्शन का लाभ उठाइए। हमें बहुत भूख लगी थी, तो इसीलिए खाने की जगह खोजते खोजते जून रिजॉर्ट एंड ढाबा में हम लोग रुके। ये हम लोगों का खाना आ चुका है, वेज थाली एंड पनीर करी। तो हम ये खाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। यहाँ एक बात हो गई, ड्राइवर भैया नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए चिकन करी मंगाए हैं। ये वो उनके लिए आ गया है। चलिए अब हम खाएंगे। पेट पूजा के बाद अभी टाइम हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।